स्मरण किस प्रकार करूं? वह जितनी बार करूंगी उतनी बार ही कम है। आपकी नाम स्मरण व ध्यान मात्र से मेरी एक सोने की अंगूठी किसी दूसरे व्यक्ति के हाथ लगने के बाद भी 24 घंटे पश्चात अविस्मरणीय तरीके से प्राप्त हो गई। यह इसी प्रकार हुआ जैसे कि भूसे के ढेर में से सुई का मिलना। आपका स्मरण हमने किया और उस व्यक्ति का भाव परिवर्तन हो गया, जिसने सोने की जांच करने के बाद भी वह अंगूठी मुझे वापस लौटा दी। हे गुरुदेव, जिज्ञासा यह है कि हमारी श्रद्धा एवं वर्गणाएं क्या उस अनजान व्यक्ति तक पहुंची जिससे उसका भाव परिवर्तन हुआ और उसने वो अंगूठी वापस लौटा दी, तथा हमारी ये भावना है कि हम ये अंगूठी श्रमण संस्कृति संस्थान को समर्पित करें। नमोस्तु गुरुदेव। अंतराय कर्म 5 प्रकार का होता है। ज्ञानांतराय, दर्शन, दानांतराय, लाभांतराय, वीर्यांतराय, भोग उपभोग अंतराय। तो इसमें क्या होता है, भोग उपभोग नाम का अंतराय कर्म तीव्र का उदय होता है तो वह तुम्हें नहीं मिलती। लेकिन भोगोपभोग नाम कर्म का जो अंतराय है, उस अंतराय कर्म का क्षयोपशम तुम्हारा इतना तीव्र था कि वो उसको पचा नहीं पाया। और वो अंतराय कर्म इसलिए तुम्हारा क्षयोपशम को प्राप्त हो गया कि तुमने तुरंत कह दिया कि मिल जाएगी तो हम दान में दे देंगे, इसलिए हो गया। हाँ, कई बार ऐसा होता है कि लोग क्या करते हैं कि धर्म कार्य पहले उनका परिग्रह नहीं बढ़ता है तो वो नियम ले लेते हैं कि महाराज जी हम इतना परिग्रह रखेंगे। बोले और कुछ बढ़ाना, बोले नहीं बढ़ाना, ज़िंदगी में इससे ज़्यादा नहीं बढ़ पाया तो आप क्या बढ़ाएं। तो उन्होंने नियम ले लिया और जैसे ही नियम लिया, नियम लेते ही पुण्य बढ़ गया कि कहीं से वो परिग्रह। तो महाराज जी अब ये क्या करूं मैं? तो मैंने कहा भैया नियम लेने से बड़ा है, तो अब नियम लेने की नियम का अतिशय है, इसलिए ऊपर का अब दान दे दो। तो कई बार ऐसा होता है, जैसे ही अंगूठी घूमी तुम्हारी, और पहली बात तो जब किसी का कर्जा नहीं लेना हो, 2 ही चीज़ों की चोरी होती है। हमने किसी का लिया हो और दिया नहीं हो तो वो चोर बन के चुराता है, और नहीं हुआ हो तो चोरी करने के बाद भी वो पचा नहीं पाता। तो ऐसी स्थिति में सच्चे मन का था, सच्चे भाव का था, सच्ची तुम्हारा किसी का उसका लेन देन नहीं था, इसलिए वो जांच कराने गया। जांच कराने के बाद तो कौन देता है? तो वह चोखा धर्म था। और तुमने जो पवित्र भाव किया कि मिल जाएगा तो दान करेंगे, उसके कारण से भी हमारे भोगांतराय कर्म का क्षयोपशम बढ़ जाता है, तो भी खोई हुई वस्तु मिल जाती है। देखो स्वीटी बहन। दोस्तों, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। इसी तरह से अपना प्यार देते रहें। थैंक यू।